હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નામુલ સ્કૂલ જામનગર. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 4 ગુજરાતી મીડિયમ વિષય અમૂલ સરળ હિન્દી વિથ ઇંગ્લિશ એમાં લેસન નંબર 1 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. લેસન નંબર 1, ચતુર खरगोश એટલે કે क्लेवर रैबिट. जंगल में शेर की शिकार की आदत से परेशान पशु पक्षियों ने सभा बुलाई और निर्णय लिया कि हम खुद ही शेर को रोज भोजन देंगे. इससे वह किसी को परेशान नहीं करेगा. शेर खुश हो गया. एक दिन शेर को भोजन देने की बारी खरगोश की थी. खरगोश ने जाने में देर कर दी. जो जंगल में आपने खबर है कि सिंह है जंगलनो राजा कहवाय अने ते एक मांसाहारी प्राणी तरीके ओळखाय छे अने ते शिकार करीने ज पशु पक्षीओनो खोराक तरीके उपयोग करतो होय छे. हवे एवुं थयुं कि जंगल में आ जे सिंह है एनी शिकार करवानी जे आदत है एनाथी बधा पशु पक्षीओ एकदम परेशान थई गया. एटले एटला माटे ए लोकोए एक सभा बोलाई એટલે કે સભા બોલાવી અને નિર્ણય લીધો કે આપણે ખુદ સિંહને રોજ આપણે ભોજન આપશું, બરાબર, જેનાથી તે કોઈને પરેશાન નહીં કરે, કોઈને આપણામાંથી મારશે નહીં, બરાબર. તો આ વાતથી સિંહ છે એ તો એકદમ ખુશ થઈ ગયો, કારણ કે મને રોજ ભોજન મળવાનું જ છે. एक दिन शेर को भोजन देने की बारी खरगोश की थी. अब एक पछी एक बधा प्राणीओ पक्षीओ छे एनी वारी आई कोने सिंहने भोजन आपवानी. अने एमां एक दिवस एवुं थयुं के जे खरगोश एटले के ससलुं छे एनी वारी आवी रेबिटनी. खरगोश ने जाने में देर कर दी. खरगोश जे समय एने पहोंचवानुं होय सिंहने भोजन आपवा माटे एनाथी ते थोड़ोक मोड़ो थई गयो, एटले के लेट थई गयो. एना इतनी देर से क्यों आए हो? मेरा भोजन कहाँ है? शू कीधुं सिंह के आटला समयथी तू क्यां हतो? मारो भोजन करवानो समय थयो, बराबर, त्यारे तू मने भोजन आपवा आव्यो नहीं, त्यां सुधी तू क्यां हतो? मेरा भोजन कहाँ है? हवे तू आव्यो छो तो मने भोजन आप. मारू भोजन क्यां छे? रास्ते में जंगल के दूसरे राजा ने मुझे रोक लिया और तुम्हारा भोजन खाना भी छीन लिया. શું કીધું આ સસલાએ કે રસ્તામાં જ્યારે તમારા માટે હું ભોજન લેવા આવતો હતો, ભોજન તમને આપવા આવતો હતો, ત્યારે જંગલના જે બીજા રાજા હતા એણે મને રોકી લીધો અને તમને આપવા માટેનું જે ભોજન હતું એ બધું તે મારા આગળથી લઈ અને ખાઈ ગયો, બરાબર. दूसरा राजा कहाँ रहता है? वह दूसरा राजा કે એ રાજા ક્યાં રહે છે? બીજો કયો રાજા છે? જંગલનો રાજા તો હું છું, પણ બીજો એવો કયો રાજા? હવે આ ખરગોશ કહે છે કે આઈએ મેં દિખાતા હું, કે ચાલો મારી સાથે હું તમને બતાવું તે જંગલનો બીજો રાજા. ચલો આગળ આપણે વાત કરીએ. देखिए इसी नदी में वह राजा रहता है. જુઓ આ જ નદીમાં તે બીજો રાજા રહે છે, બરાબર. કેવો છે ચતુર ખરગોશ કે જે સિંહનો જ પડછાયો છે એ નદીમાં એને પોતાને બતાવે છે અને એમ કહે છે સિંહને કે આ જંગલનો બીજો રાજા છે. એકચ્યુઅલમાં તો એ જ સિંહનો પડછાયો હતો, બરાબર. અરે यह कहाँ से आया? अरे આ ક્યાંથી આવ્યો? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ. આ જંગલનો રાજા તો હું છું. देखिए कैसे आपकी तरह जोर से दहाड़ रहा है, जैसे इसे आपका कोई डर ही नहीं है. હવે આ સિંહ ગર્જના કરે છે આને જોઈને, બરાબર. તો આ જે અંદરનો જે સિંહ હોય છે એ પણ એની સાથે ગર્જના કરે છે, બરાબર. અને આ સસલું એમ કહે છે કે જુઓ તમારાથી ને જરા પણ ડરે નથી. આગળ अभी इसको सबक सिखाता हूँ. હવે સિંહ તો એકદમ ક્રોધિત થઈ જાય છે એટલે એમ કહે છે કે હવે હું આને
सबक सिखावीश, बराबर, એટલે કે शिक्षा આપીશ। ऐसा कहकर शेर पानी में कूद गया और डूब गया। आगे, देखा मैंने अपनी चतुराई से सबकी परेशानी का अंत कर दिया। आव कहीने सिंह छे नदीना पानीमां कूदी पड्यो अने डूबी गयो। अने देखा मैंने अपनी चतुराई से सबकी परेशानी का अंत कर दिया। जोयुं आ ससलाए पोतानी बुद्धि चातुर्यथी जंगलनो राजाजी सिंह कहेवाय छे एने पण हरावी दीधो, बराबर, अने बधा ज प्राणीओनी परेशानी छे एनो अंत करी दीधो। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बधा प्राणीओना एना वखाण कर्या, ते तो कमाल कर दीधुं। अब से तुम ही हम सबके नेता हो। आजथी तू ज अमारा बधानो नेता छो, એટલે કે લીડર, बराबर। तो आना परथी आपणे शुं शिक्षा मळे छे कि हमेशा चतुराई और समझदारी से काम करना चाहिए, बराबर। आपणे बळथी नहीं पण कळथी काम करवुं जोईए, एक एवी कहेवत कहेवाय छे, बराबर। सिंह भले गमे एटलो बळवान होय, शक्तिशाળી होय, छतां पण आ ससलाना जे बुद्धि चातुर्य छे एनाथी ए हारी जाय छे, बराबर। तो आपणे हमेशा बळथी नहीं पण बुद्धिथी काम करवुं जोईए, आ चतुर ससलानी जेम। एटले ज एवी शिक्षा आपणे मळे छे आमांथी कि हमेशा चतुराई और समझदारी से काम करना चाहिए। चतुराई, बराबर, अने समझदारी एनाथी आपणे काम करवुं जोईए, बराबर। एक नानो विचार पण मनुष्यने उच्च पद सुधी लई जाय छे। એટલે कोई पण व्यक्ति भले नानो होय के मोटो, नानो होय पण एना विचार छे ए केवा होय, उच्च, बराबर, जे આપણે આ પાઠમાં સમજ્યા। ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ કાવ્ય પહેલી, सब पंछी सुख से रह पाते। ऑल द बर्ड्स कुड लिव इन रेस्ट। बधा पक्षीओ सुखेथी रही सके। चलो पहला આપણે कविता का परिचय वो हम देखते हैं। इस कविता में आंधी के आने से चिड़िया का घोंसला और उसके अंडों के टूट जाने की दुखद घटना का वर्णन है। क्या है इस कविता में? आंधी यानी कि तूफान के कारण जो चिड़िया है उसके घोंसले और उसके जो अंडे उसमें होते हैं वो टूट जाने का वर्णन जो बहुत दुखद होता है उसका वर्णन किया गया है। कविता का उद्देश्य, कविता का सस्वर पठन करवाना यानी कि स्वर के साथ पठन करवाना, प्रकृति, प्रेम तथा पक्षियों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम भाव जागृत करना है, बराबर। क्या है? कविता का हमें सस्वर यानी कि स्वर के साथ माधुर्य से उसका पठन करना होता है। प्रकृति, प्रेम, प्रकृति के जो पेड़ पौधे पक्षी आदि ऐसी चीज़ों के प्रति हमें सहानुभूति यानी कि उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, वो हमें इस कविता के जरिए समझना है। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटी अंडे फूटे चिड़िया के सपने भी टूटे, किससे मन की व्यथा कहेगी कैसे चिड़िया दुख ये सहेगी। जोर जोर से शोर शोर से, जोर जोर से यानी बहुत जोर से, शोर से यानी चारों ओर आवाज़, शोर से ये आंधी यानी कि तूफान आ रही है सभी ओर से, बराबर। चारों ओर डाले टूटी, डाले यानी कि पेड़ की जो शाखाएं होती है वो टूट गई, जिसके कारण जो पेड़ की डाली में जो पक्षियों के अंडे होते हैं वो भी टूट गए, बराबर, वो भी फूट गए। चिड़िया के सपने भी टूटे, चिड़िया के सपने होते क्या कि पेड़ में जो मैंने घोंसला बनाया उसमें जो अंडे में से उसके बच्चे जो आते हैं वो बड़े होकर उसको मैं कैसे उड़ना वो मैं सिखाऊंगी, जो उसके सपने होते पूरा करना वो भी टूट जाते हैं ये अंडे फूटने के कारण।
बराबर। किससे मन की व्यथा कहेगी, चिड़िया की ये जो दुख भरी चीज़ है बात, वो किसको ये कहेगी अपनी मन की व्यथा, यानी अपने मन की जो व्यथा है, मन के अंदर जो दुख भरा हुआ है, वो किससे कहेगी, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए जो वाणी होती है वो तो नहीं होती। इसलिए कैसे चिड़िया दुख ये कहे सहेगी, चिड़िया ये अपना जो दुख है वो कैसे सहन कर पाएगी। मैंने जब खिड़की को खोला, मैंने जब खिड़की को खोला, आ जा प्यार से बोला। किसको ये बुलाता है, चिड़िया को, कि आ जा, ये प्यार से ऐसे बोलता है। डरी डरी वह चींची करती, वो डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझे मारेंगे तो नहीं ना, इसलिए। आंसू से आँखों को भरती, आंसू से यानी कि अपना जो दुख है, दुख के कारण वो रोने लगती है, और रोने के कारण उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं उनसे उसकी आंख भर आती है। किसी से मन की बात न कहती, लेकिन वह जो अपनी दुख भरी कहानी है वो किसी को कह पाती नहीं। चुप रहकर इस दुख को सहती, शांति से चुप रहकर वो अपना दुख है वो सहन करती है। चलो फिर से हम ये एक बार देख लेते हैं। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटी अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया दुखिए सहेगी। मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला। डरी डरी वह चींची करती, आंसू से आँखों को भरती। किसी से मन की बात न कहती, चुप रह कर इस दुख को सहती। है ना। चलो आगे हम देखते हैं। चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन में ने ये सोचा, काश पेड़ घर में उग पाते, पंछी जिन पर नींद बनाते, कभी न आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। चिड़िया का यह दुख देखा जब इसने, तो क्या मन में एक सोच आई, मन में एक आइडिया आया, विचार आया कि शायद पेड़ घर में उग पाते, तो पेड़ है वो घर में उग पाते, जिनसे क्या होता, मैं भी ये इस पेड़ की रखवाली करता, और जो चिड़िया है वो उसमें ठीक से सुख से रह सकती। बराबर। पंछी जिन पर नींद बनाते, जिसके कारण पंछी है वो घर के अंदर पेज जो है उसमें अपने घोंसले यानी कि नींद को बना पाते। कभी ना आती कोई आंधी, घर में तो कोई तूफान की इफेक्ट नहीं होती, है ना। सब पंछी सुख से रह पाते, जिसके कारण पेड़ में जो पक्षी रहते थे वो सुख से, चैन से, शांति से रह सकते। काश ऐसा होता तो इधर हम ये पोएम है वो पूर्ण करते हैं। चलो अभ्यास, एक्सरसाइज, उसमें क्या कहा गया है, शब्द ज्ञान, वर्ड मीनिंग, शोर शोर से यानी तेजी से आवाज़ करते हुए, आंधी यानी कि धूल भरी तेज हवा, तूफान जिसको कहते हैं स्टॉर्म, इसको क्या कहते हैं शोर शोर से को स्लैप डैश, फूटे यानी कि टूटे जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन, सपने यानी कि स्वप्न, ड्रीम्स, मन यानी कि दिल जिसको कहते हैं हार्ट या माइंड, व्यथा यानी कि पीड़ा, दुख इंग्लिश में कहते हैं उसको सोरो, खिड़की यानी सरोखा, इंग्लिश में कहते हैं उसको विंडो, डरी डरी यानी डरी हुई, भयभीत जिसको कहते हैं अफ्रेड, चींची यानी चिड़ियों की आवाज़, चिर्प जिसको कहते हैं इंग्लिश में आंसू यानी दुख में आंखों से निकलता पानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं टीयर्स, चुप यानी शांत, मौन जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट, नीड यानी घोंसला, चिड़िया के रहने का स्थान जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेस्ट, सुख यानी कि आराम, आनंद जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट, हैप्पीनेस। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द यानी कि उनके जैसे वर्ड
जैसे कि चिड़िया तो पंछी, पक्षी, पेड़ यानी वृक्ष, तरु, डाल यानी टहनी या शाखा। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं श्रुत लेखन यानी डाइक्टेशन। आंधी, व्यथा, दुख, खिड़की, चींची, नीड, पंछी, आंसू। अब इधर आपको क्वेश्चन दिए गए, ओरल क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है आंधी जाने से क्या टूट गया। सॉरी, आंधी आने से क्या टूट गया, तो पेड़ की शाखाएं। बराबर, तो आंधी आने से पेड़ की शाखाएं टूट गई। बच्ची किसे बुला रही है। इधर जो आपको बताई गई है बच्ची, वो क्या करती है, चिड़िया, चिड़िया को बुलाती है। इधर चींची, आजा आजा प्यार से ऐसे बोलती है। यह बच्ची किसे बुला रही है, तो बच्ची चिड़िया को बुला रही है। चिड़िया दुख को कैसे सहती है, चिड़िया दुख को कैसे सहती है, तो चिड़िया है ना वो चुप रहकर दुख को सहती है। चलो उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया का घर कहाँ बना हुआ था। चिड़िया का घर कहाँ बना हुआ था, पेड़ पर। तो चिड़िया का घर पेड़ पर बना हुआ था। चिड़िया के अंडों का क्या हुआ था, उसके अंडे फूट गए थे। तो चिड़िया के अंडे फूट गए थे। चिड़िया की क्या व्यथा थी, चिड़िया की व्यथा क्या थी, चिड़िया की व्यथा क्या थी, तो चिड़िया के जो अंडे थे वो फूट गए और जो उसके सपने थे वो भी टूट गए। तो इस व्यथा को वो किससे कहेगी। बराबर, चलो आगे हम बात करते हैं। नन्ही बच्ची चिड़िया के बारे में क्या सोचकर दुखी है। नन्ही बच्ची चिड़िया के सपने पूरे न कर सकी और उसके सपने कैसे पूरे करे, इस सोचकर वो दुखी है। या नन्ही चिड़िया के जो सपने थे उसे अब कैसे पूरा करेगी। पेट टूट जाने के कारण उसके सपने वो टूट गए हैं। बराबर, तो अब उसके सपने कैसे पूरा करेगी, इस बात को सोचकर वह दुखी है। बच्ची ने मन ही मन क्या सोचा, मन ही मन क्या सोचा बच्ची ने, तो बच्ची ने यह सोचा था कि काश पेड़ घर में उग पाते तो पंछी जिन पर नीड बना सकते थे और इससे कभी कोई प्रकार की आंधी आ सकती नहीं और सभी पंछी है वो सुख से उसके घर रह सकते। चलो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द लिखकर पंक्तियाँ पूरी करो यानी कंप्लीट द लाइन्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट में क्या है, जोर जोर से लेके सपने भी टूटे यानी जोर जोर से लेके सपने भी टूटे, ये 4 लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद ख, चिड़िया से लेके नींद बनाते, चिड़िया से लेके नींद बनाते, तो ये रहा चिड़िया से लेके नींद बनाते, ये 4 लाइन आपको लिखनी है। चलो आगे हम बात करते हैं। समान तुक वाले शब्द लिखो, राइट द राइमिंग वर्ड्स। भाषा की बात में ये आपको कहा गया है, फूटे तो टूटे, कहेगी तो सहेगी, खोला तो बोला, करती तो भरती, कहती तो सहती, पाते तो बनाते। आ गया समझ में, फूटे तो टूटे, कहेगी तो सहेगी, खोला तो बोला, करती तो भरती, कहती तो सहती और पाते तो बनाते।
चलो इसके बाद क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि अंग्रेजी शब्द से मिलान करो और उन्हें अपनी मातृभाषा में सामने लिखो। चलो, मैच विथ इंग्लिश वर्ड्स एंड राइट देम इन मदर टंग इन द फ्रंट। पंछी तो बर्ड, आंधी तो स्टॉर्म, चींची तो चिरपिंग, अंडे तो एग्स, घोंसला तो नेस्ट और डाले तो ब्रांचेस। ओके, चलो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक जैसे अथवा समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे हवा, वायु, पवन। तीनों शब्द हवा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये शब्द समानार्थी है। समानार्थी यानी उनके जैसे दूसरे वर्ड। इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। इसमें राइट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, जो आपको इधर बॉक्स में दिए गए उसके आंसर वो किस में आएंगे वो हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, दुख यानी कष्ट या पीड़ा, बराबर। घर तो क्या आएगा, गृह और निवास, इधर गृह और इधर निवास। पंछी, पंछी यानी चिड़िया और पक्षी, बराबर। और पेड़ यानी वृक्ष और तरु। आ गया समझ में। चलो उसके बाद रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी उसमें फर्स्ट है, चिड़िया का अपना घोंसला जिन चीज़ों से बनाती है, चिड़िया अपना घोंसला जिन चीज़ों से बनाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको कौन सी चिड़िया सबसे अधिक पसंद है और क्यों, अपने साथियों को वो बताना है। यह भी जानो, जो इधर आपको पक्षी दिए गए हैं, शुतुर, मुर्ग, उसके बाद एमू, एमू जिसको कहते हैं कीवी और पेंगुइन। ओके, तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि कुछ चिड़िया ऐसी भी है जिनके पंख हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकती। नीचे कुछ उड़ न सकने वाली चिड़ियों के नाम तथा चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानो और नाम याद करो। ओके, इधर शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी और पेंगुइन, ये भी बर्ड्स है लेकिन वो उड़ नहीं सकते। ओके, तो इधर हम लेसन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।